आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैट एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लोग फिर से एक बार क्लास 12 की मैथ के साथ मिल रहे हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन 7.4। 7.1, 2 और 3 को हम बहुत बेहतरीन तरीके से एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज लेकर आए हैं 7.4 और इसको भी कवर करेंगे हम लोग एक ही लेक्चर में। सब लोग सेशन में जुड़ जाइए, उसके बाद फिर हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये लेक्चर पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। आ जाइए हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है अपना 7.4 और बहुत अच्छे तरीके से आसान तरीके से पूरा का पूरा लेक्चर कवर करेंगे। आप लोग सेशन में जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए बिना टाइम खराब किए पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम लोग। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का है। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बाई x की पावर 6 प्लस 1 dx। देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब उसके बाद यहाँ पर माना x क्यूब बराबर t और x क्यूब बराबर t ले लेंगे तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब मान रखते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए जहां पर आपको ये दिख रहा है क्या, 3x स्क्वायर dx, इसके स्थान पर हम लोग रख देंगे dt बटे, इसको हमने ऑलरेडी से t मान रखा है तो t स्क्वायर प्लस 1 को बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये बन गया 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर। I इज इक्वल टू क्या बन गया है, 1 अपान 1 प्लस t स्क्वायर dt। कोई कमेंट करके बता सकता है कि ये फार्मूला किस चीज का है, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर जो है वो किस चीज का फार्मूला है? कोई कमेंट करके बता सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम लोग लिखते हैं इस फार्मूले को। तो आप बताइएगा कि कभी भी आपका 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर दिखे तो इसका मतलब होता है I इज इक्वल टू tan इनवर्स t प्लस c। अब t का मान रख दीजिए, जब t का मान रखेंगे तो I इज इक्वल टू बन जाएगा, जब t का मान रखेंगे तो I इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, tan इनवर्स t के स्थान पर हमने कितना माना है, x क्यूब प्लस c, tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका I इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। बताइए बेहतरीन तरीके से पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। आ जाए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। एक बार फिर से समझिए, हमने कहा 3x स्क्वायर और उसके बाद x की पावर 6 लिखा, हमने x क्यूब एडजस्ट किया ताकि ऊपर वाला प्राप्त किया जा सके। पिछली क्लासों में ही आपको बताया गया है कि हम लोगों को t ऐसे फलनों को मानना होता है जिसका अवकलन या तो उपस्थित हो या फिर उपस्थित कराया जा सके। चलिए हमने उपस्थित करा लिया, उसके बाद फिर हमने देखा यहाँ पर 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर बना। बेसिक फार्मूलों में बताया जा चुका है कि tan इनवर्स x का होता है, हमने t माना था तो tan इनवर्स t और उस t का मान भी लाकर रख दिए तो बन गया tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। ये इस तरीके से बन गया। अब चलिए आ जाते हैं इस तरफ, इसको करते हैं सॉल्व। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट, इसको बोल सकते हैं 1 का x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर dx। क्लियर है इतना? 4 को हमने 2 बनाया, x को x स्क्वायर कर दिया। अब आपकी बारी है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं जिसमें रूट लगा होता है। यहाँ पर हमने देखा कि रूट नहीं लगा था, ये किस चीज का बन गया था, ये आपका बन गया था tan का। क्या सूत्र था, तो I इज इक्वल टू, या डायरेक्ट फार्मूले पर आते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर dx, तो इसका होता है tan इनवर्स x बाई a प्लस c। ये है आपका फार्मूला। उसके बाद वहां पर अगर अंडर रूट में लिखा हो तो अंडर रूट में लिखे होने की कंडीशन में सबसे पहले कहते हैं 1 अपान a, I इज इक्वल टू 1 अपान, देखिए a के स्थान पर तो 1 है, आपको सबको पता होना चाहिए जो गुणांक है वो भी बाहर हो जाता है, log mod x के स्थान पर कितना है 2x प्लस अंडर रूट, यही वाली वैल्यू रख देना होता है 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c।
ये तो आपका हो गया फाइनल आंसर। अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला अगर कहीं पर आपको दिखे आई, यहाँ पर सीधे लिखते हैं, अगर कहीं आपको क्या दिखे इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² अंडर रूट में dx लिखा हो तो कहिएगा इसका सूत्र हो जाएगा log mod x प्लस अंडर रूट a² प्लस x² प्लस c, a² प्लस x² प्लस c। ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले गुणांक को हमने बाहर किया, गुणा कितने से था 2 से, तो हमने 1/2 किया। log mod x के स्थान पर ये 2x था तो हमने 2x रखा, प्लस ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो a² प्लस x² की है। इस फार्मूले को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके ऊपर आपका फाइनल आंसर लिखा है 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x² प्लस c। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये इस तरीके से है। I = 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर कहेंगे माना 2 - x बराबर t, तो इसको लिख सकते हैं 0 - x का अवकलन क्या होगा तो बताइएगा। यहाँ तो 1 हो जाएगा, इधर बन जाएगा dt/dx, इधर गुणा करेंगे -dx = dt, -dx = dt। I = इंटीग्रेशन माइनस लगा दीजिएगा 1/√, इसको माने थे t² प्लस 1 का स्क्वायर, बगल में कितना dt, t² प्लस 1 का स्क्वायर बगल में कितना dt। अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा √a² प्लस x², √a² प्लस x², तो I = -log mod t प्लस √t² प्लस 1 प्लस c। चलिए इसके हिसाब से अगर हम रखेंगे तो I = log माइनस में रहेगा mod t की वैल्यू कितना है तो t की वैल्यू है 2 - x प्लस अंडर रूट 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये आपका बन जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। कितना बन गया आपका माइनस कितना बना -log, और उसके बाद हमने कहा t² प्लस 1 प्लस c, t² प्लस 1 प्लस c। अभी देखिए ये जो आपका माइनस दिख रहा है इसको अगर प्लस में ले जाना है तो आप कहेंगे I = 1/log और कितना 2 - x प्लस अंडर रूट, यहाँ कितना 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और पूरे के साथ प्लस c हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 1/2 - x प्लस x², 2 - x² प्लस 1 प्लस c। क्लियर हुआ इतना। एक और काम हम लोग यहाँ कर सकते हैं, जानते हैं क्या, इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। I = 1/, ये होगा log mod 2 - x ऐसे रहने देंगे, प्लस लगाएंगे इसके अंदर a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस लास्ट वाला, और उसके बाद फिर लास्ट वाला होने के बाद यहाँ क्या बताएंगे इतना बन गया, और फिर आपका लास्ट में सबसे प्लस c चलेगा, प्लस c चलेगा। तो अब यहाँ पर करते हैं प्लस c के बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो आप बताइएगा I = 1/log mod 2 - x प्लस अंडर रूट x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस प्लस c। ये हो जाएगा आंसर। तो आपका यहाँ भी सही है, उसके बाद इसको इस तरीके से कर लेंगे तो वो भी सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, आप बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई किसी को डाउट हो तो बताइएगा। 4 नंबर पर आते हैं, ये लिखा है I = इंटीग्रेशन 1/√9 - 25। सबसे पहले इसको a² - x² के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो
तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ बताइएगा, आपका बन जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर dx। यहाँ फार्मूले की पहले बात कर लेते हैं। देखिए जो आपके पास फार्मूला बनेगा वो ऐसे होगा, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर √ में a स्क्वायर माइनस एक्स। कभी भी लिखा हो तो आप कहिएगा इसका आंसर होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c, साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो बन जाएगा i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की वैल्यू कितना है 5x, a की वैल्यू है 3 प्लस c। i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x प्लस c। एक रूल सबको पता है कि जो गुणांक होता है वो भी बाहर आता है बट्टे में बनकर 1/5 साइन इनवर्स 5x प्लस 3 5x/3 प्लस c। फाइनल आंसर आपका आ चुका है 5x/3 प्लस c। बात करते हैं उस वाले क्वेश्चन के ऊपर। उस वाले क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस वाले को चलिए हम लोग एडजस्ट करना शुरू करते हैं। i इज इक्वल टू, ऊपर रहने दीजिए 3x, नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको, √2x² का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक बताइए क्लियर हुआ। √2x² का होल स्क्वायर dx के साथ आ गया √2x। अब इसके बाद आपका ये देखिए जो x² दिख रहा है उसी को क्या करेंगे t मान लेंगे, x² इज इक्वल टू t। तो इसका हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt और x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। मान रखेंगे तो i इज इक्वल टू 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऊपर से 3 भी है तो ऊपर का 3 भी बाहर, x dx के स्थान पर dt 1/√2 और बगल में कितना है t, इसके बाद इसका क्या होल स्क्वायर और यहाँ dt। तो i इज इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 2t² dt। तो 1/1 प्लस x² के अकॉर्डिंग इस फार्मूले को अब हम लोग लगाएंगे। तो i इज इक्वल टू, देखिए इसमें रूट नहीं है, इस वाले में रूट होता था। जब रूट ना हो तो आप क्या करते हैं जानते हैं, वहां पर आपको पता है कि 1/1 प्लस x² का बन जाएगा tan इनवर्स x/a 3/2 into 1/2 tan इनवर्स यहाँ पर 2 की बजाय ये आपका पूरा √2 है। ध्यान दीजिए छोटा सा एक यहाँ पर रूट लगाकर इसको ब्रैकेट में करेंगे तो अब ये हो जाएगा √2 बाहर, tan इनवर्स उसके बाद x मतलब √2t/a, a के स्थान पर 1 है प्लस c। इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स, इसकी वैल्यू रखेंगे √2, t के स्थान पर कितना x² √2x², a के स्थान पर 1 ही है प्लस c। i इज इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स √2x² प्लस c। ये बन गया आपका आंसर। इसका कितना बना 3/2 tan इनवर्स 2x² प्लस c। किसी को डाउट हो तो यहाँ पर बताइएगा। दोनों क्वेश्चन आपके 4 नंबर और 5th नंबर सॉल्व हो चुके हैं। आंसर आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² बाई √1 माइनस x² √1 माइनस x की पावर 6 लिखा है। इसी को हम 3 के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे इसको 3 के फॉर्म में। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² बाई √1 माइनस x³ की स्क्वायर dx। अब यहाँ माना क्या मानेंगे x³ बराबर t। तो x³ t मानेंगे तो अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt और x² dx इज इक्वल टू 1/3 dt। वैल्यू रखते हैं
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले 1/3, यहाँ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/2 इंटू a log 1 प्लस टी बाई 1 माइनस टी प्लस c। आंसर होता है I इज इक्वल टू 1/6 log mod 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि t की वैल्यू कितना है एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो गया, 1/6 log mod 1 प्लस एक्स का क्यूब, 1 प्लस एक्स का क्यूब बाई कितना बन गया 1 माइनस एक्स का क्यूब। यहाँ पर t की वैल्यू भी हम लोगों ने रखकर इसको सॉल्व कर दिया। 7 नंबर पर आते हैं। 7 नंबर हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसको करेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए, हम लोगों ने क्या काम किया है इसमें हम लोगों ने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब चलिए किसी को t मानते हैं, किसको मानेंगे तो आप बताइएगा, माना कितने को एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt और x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 वैल्यू रखेंगे तो I इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x dx लिखा है तो 1/2 और उसके बाद 1 अंडर रूट टी dt, अंडर रूट टी dt इतना बन गया। यहाँ तक समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइए। तो अगर देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कहीं पर भी अगर रूट लगा हो तो t मानकर भी लगा सकते हैं, टी स्क्वायर मानकर भी लगा सकते हैं। देखिए दोनों पर लगाएंगे, इतना बन गया, इधर वाला माइनस, इसको कर सकते हैं इंटीग्रेशन, यहाँ केवल और केवल dx है तो x नहीं है, वहाँ dx अकेले है, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, अंडर रूट 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx। अब बात करते हैं इधर I इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, इसको कहेंगे t की पावर माइनस 1/2 dt माइनस, इसको ऐसे साथ में लाइए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये आपका इतना साथ में आएगा और इसके बाद इस वाले का फार्मूला हम लोग लगा देंगे, इस वाले का और इस वाले का भी। I इज इक्वल टू बन जाएगा 1/2, इसका क्या होगा तो कहेंगे t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बाई टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस, इसका हो जाएगा log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। यहाँ कितना बनेगा तो 1/2, यहाँ हो जाएगा t की पावर 1/2 और 1/2 ये प्लस है और माइनस log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अभी ध्यान दीजिए, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। I इज इक्वल टू टी की पावर 1/2, तो t की वैल्यू कितना लिए हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये बन गया आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर। समझ में आया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसके बाद यहाँ पर आपका सब प्लस में है, ये वाली वैल्यू किसके साथ आई थी माइनस के साथ। तो चलिए इस वाले को हम लोगों ने बहुत आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। नहीं तो चलिए देखिए एक काम करते हैं, इसको अभी हम लोग x के मान कर किए, अभी एक्स स्क्वायर मान कर भी कर देते हैं एक बार। तो एक्स स्क्वायर मान कर जब करेंगे तो उसमें देखिए क्या आने वाला है, आप इसी को जानते हैं, इसी को मान लीजिएगा एक्स स्क्वायर माना, बाकी सब वही रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये बनेगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कट गया, x dx इज इक्वल टू t dt। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे के स्थान पर जो ऊपर आपको ये दिख रहा है देखिए
x dx, उसके स्थान पर तो आ गया t dt, ये बन गया t dt। भाई यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट हटकर t बचेगा माइनस, इसको ऐसे रहने दीजिए 1/√x² - 1 dx, ये कटेगा, कितना बचा इंटीग्रेशन 1 dt माइनस इंटीग्रेशन 1/√x² - 1 dx। इसको क्या बोला जाता है, एक को t प्लस सी, t माइनस हो गया और इसको बोलते हैं log mod x प्लस √x² - 1 प्लस सी। तो यहाँ हो जाएगा i इक्वल टू टी की वैल्यू इधर रूट में आ जाएगी √x² - 1 माइनस log mod x प्लस √x² - 1 प्लस सी। तो ये इस तरीके से दोनों कंडीशन में देखेंगे आप सेम आंसर आपको मिला है, दोनों कंडीशन में सेम आंसर मिला है और ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। x² कितना बना है, ये x² - 1 रूट में √log x प्लस √x² - 1, यहाँ पर भी वही आंसर आया है, देख सकते हैं। तो देखिए जब रूट हो तो t की बजाय t मान लेना, t² मान लेना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली जो घातें हैं इनको नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस वाले को भी सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो 7 नंबर क्लियर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें के ऊपर। 8 नंबर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन है। 8 नंबर में आपके पास है i = x² / x⁴ प्लस a⁴। तो इसको लिखेंगे i = x² / इसको कह सकते हैं x³ का होल स्क्वायर प्लस a³ का होल स्क्वायर बगल में dx। अब क्या करेंगे, माना x³ बराबर t, तो ये हो जाएगा 3x² dx = dt और यहाँ से बन जाएगा x² dx = 1/3 dt। i = अब क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 1/3 इसके स्थान पर 1/3 बगल में कितना dt 1/√, यहाँ पर x³ के स्थान पर t² प्लस a³ का होल स्क्वायर और बगल में ये आपका जो dt लिखा है इसको हम लोग यहाँ पर ला लेते हैं dt। i = 1/3 log mod t प्लस √t² प्लस a³ का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये बनेगा i = 1/3 log mod t की वैल्यू कितना है, तो t की वैल्यू है x³ प्लस √x³ प्लस a³ प्लस c। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा i = 1/3 log mod x³ प्लस √x⁴ प्लस a⁴ प्लस c। ये इसका आंसर आ जाएगा 1/3 कितना आएगा 1/3 log x³ प्लस x⁴ प्लस a⁴ प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आसान था और बढ़िया क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। आ जाते हैं 9 नंबर के ऊपर। देखिए आपके पास 9 नंबर है sec² x/tan² प्लस sec² x/tan² प्लस 4। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले i = इंटीग्रेशन sec² x इसको लिखेंगे tan x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अब क्या करना है, माना tan x बराबर t, तो tan x का अवकलन क्या होता है sec² x dx = dt। i = इंटीग्रेशन ऊपर बना 1/ यहाँ पर t² प्लस 2 का स्क्वायर और कितना dt। तो बताइए a² प्लस x² जब आपका किस में रहे, a² प्लस x² जब आपका रूट में रहे तो आंसर हो जाएगा i = कितना log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। इसके अकॉर्डिंग i = log mod t की वैल्यू कितना है tan x
प्लस अंडर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। ये बताइए समझ में आया? समझ में आ गया? लॉग मॉड 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन का भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया है। अब आ जाते हैं 10 के ऊपर। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है। यहाँ से शुरू होता है आपका थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने का कंसेप्ट आप सीखे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से लगा पाएंगे, बहुत मस्त क्वेश्चन होते हैं। आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो ये वाला पद दिया है इसको अलग से लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आपको लेना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको a प्लस बी प्लस के होल स्क्वायर के भाग में कन्वर्ट करना होता है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि लिखा है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स। तो ये a स्क्वायर 2ab तो प्लस b स्क्वायर, ये बन गया आपका एक पद, जितना जोड़े हैं उतना घटा दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये आपका बनेगा कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, तो 2 में से 1 घटा तो 1 बचेगा, तो इतना बन गया। इस वाले स्थान पर आया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ पर किसी को? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। बताइए अभी आप लोगों को फार्मूला बताया गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हो 1 अपॉन अंडर रूट, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है i इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको हम लोग लिखते हैं फाइनल आंसर i इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट। ये सॉल्व किए थे इस वाले को, तो इसके स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये बन जाएगा आंसर। ये हो गया आपका आंसर i इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। कोई डाउट हो तो यहाँ बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व हो चुका है। 10 नंबर सॉल्व हो चुका है। बात करेंगे 11 के ऊपर। क्लियर समझ में आ रहा है? बताते रहिएगा। 11 के ऊपर बात करेंगे अब। ये रहा आपका 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आपको पहले पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। नीचे वाले पद का क्या करना पड़ेगा? पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। तो बनाने शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो दिया गया उसको सबसे पहले लिखेंगे। जैसे अपने पास क्या है तो बताइएगा। यहाँ पर कितना है अपने पास? 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो पहले 9 का मान लीजिए। 9 बाहर निकला, x स्क्वायर 6/9x प्लस 5/9। अब इसको एडजस्ट करते हैं, कितना बन जाएगा ये 9। यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3/9 गुणे एक्स प्लस 5/9। यहाँ पे किसी को डाउट? 3 एकम 3 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया यहाँ आ गया 1/3। ये b की वैल्यू है 9 a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। अब जितना जोड़े हैं उतना घटाना भी पड़ेगा, माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 5/9। ये यहाँ 9, ये किसका बना? x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में माइनस 1/9 प्लस 5/9। तो ये हो जाएगा 9 और कितना x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 4/9। 4/9 को कहते हैं 2/3। तो 9 इधर बना कितना? इधर बन गया अपना, इधर बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ये बन गया। इसके स्थान पर रख सकते हैं कितना? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/9। उसके बाद यहाँ कितना रहेगा?
यहाँ रहेगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बगल में कितना dx, तो 9 को बाहर करिए 1/9, फिर इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 का होल स्क्वायर dx। बताइए जब आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/a और उसके बाद यहाँ पर जो प्लस वाला फार्मूला होता है उस वाले में होता है tan इनवर्स x भाई। यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोगों का आपका प्लस लिखा गया है, तो ये वाला जो आंसर आया है वो प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है तो ये प्लस में रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ अब इस प्लस के हिसाब से करेंगे तो i इज इक्वल टू 1/9, फार्मूला होता है 1/a, तो 1/2/3 मतलब ये बन जाएगा 3/2। उसके बाद tan इनवर्स x के स्थान पर कितना है x प्लस 1/3/2/3 प्लस c, 3 जा 9 तो i इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। आप लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ कटे उटेगा 3 तब जाकर फाइनल आंसर बनेगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। कितना हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। फाइनल आंसर आ चुका है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्लियर समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 हो गया। 11 नंबर में हम लोग पा चुके हैं आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। आ जाइए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, ये दिया गया है i इज इक्वल टू अंडर रूट 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाएंगे i इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले पूर्ण वर्ग बना लेते हैं। यहाँ क्या है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहेंगे 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। कितना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x कितना लिखा जा सकता है। अब इसी का पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखिए 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको कह सकते हैं 2 तिहाई 6 गुणे x, तो ये 3 आ गया b की वैल्यू 3 का स्क्वायर। यहाँ ध्यान से अगर देखें तो ये जो 3 है ये ब्रैकेट के अंदर घटाया गया है, मतलब यहाँ पर प्लस में करेंगे 3 का स्क्वायर। 3 त्रिक का 9 प्लस 7 माइनस इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 9 7 होता है 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो 9 7 16 16 कितने का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। इसके स्थान पर लिख सकते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर dx। तो ये होता है साइन इनवर्स x वाला फार्मूला कि 1/√a² माइनस x स्क्वायर लिखा हो तो इसका मतलब होता है साइन इनवर्स x बाई a। क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a। तो रखते हैं i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के स्थान पर है x प्लस 3 बाई a के स्थान पर है 4 प्लस c। साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस c। ये आंसर हो गया आपका। बहुत आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 13 नंबर पर आएंगे। यहाँ तक बताइए 12 नंबर में किसी को अगर डाउट हो किसी तरीके का तो 12 नंबर को हम लोग क्लियर करते हैं। और आप सभी लोग सेशन में यहाँ तक जुड़े हुए हैं तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर करना है सब लोगों तक, सभी तक पहुँचाइए सेशन को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ना शुरू करें। आप लोगों के पूरे की पूरी क्लास 12th की मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश हिंदी सभी सब्जेक्ट इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। आ जाइए हम लोग बात करते हैं अगले पर क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 नंबर इस तरीके से है। सबसे पहले गुणा करके इसी को आप बनाइए फाइनल इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में। तो पहले हम जब गुणा करने आएंगे इसमें तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू, गुणा करने पर कितना मिलेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√, इसको कहेंगे x स्क्वायर लिखा है, फिर -2 1 -3 तो -3x लिखा है प्लस 3 dx।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 एकम 2 बनेगा। तो ये इतना आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। अब बारी है इसको पूर्ण वर्ग बनाने की, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को पूर्ण वर्ग के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ आप बताइएगा क्या बताएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को पूर्ण वर्ग बनाना है, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। जितने का ऐड किए हैं उतने का सब्ट्रैक्शन भी करेंगे और प्लस 2। तो ये बन जाएगा आपका कितना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2। तो बनेगा कितना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, तो एक ज्यादा है तो माइनस 1/4 लिख सकते हैं इसको, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये जो आपका आया है ये किस वाले के स्थान पर रहेगा, यहाँ पर आएगा। बनाएंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√, इसके स्थान पर कितना, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, बगल में क्या हो जाएगा dx। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर बन गया। क्लियर है, इसको कहेंगे क्या, क्या बोलेंगे इसको, माइनस लिखा है तो बन जाएगा log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बनाते हैं इसी को, i इज इक्वल टू हो जाएगा log mod x, x मतलब x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c। i इज इक्वल टू, आंसर क्या आने वाला है तो बताएंगे, i इज इक्वल टू log mod, ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2, इतना हो जाएगा 2x माइनस 3/2, 2x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सॉल्व होकर बना है पूरा का पूरा ये कितने का है, तो कहिएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस c का, ये आपका आंसर है। तो इतना बन गया यहाँ पर, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन के ऊपर, ये है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोड वर्ग बनाने के लिए काम करेंगे। यहाँ अपने पास क्या दिया गया है, यहाँ है अपने पास कितना है 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 8 हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब पूर्ण वर्ग इसी का बनाते हैं, 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3/2 एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ माइनस है तो ये मतलब घटाया गया है, इधर जोड़ दीजिएगा कितना 3/2 का होल स्क्वायर, और जब ये जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 3 का 9/4 प्लस 8 माइनस, इसको लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, 4 8 32 और 32 9 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं अंडर रूट 41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो बनेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर।
इतना बन गया। तो आप सबको पता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स का फार्मूला। अभी पीछे सवाल लगाकर आए होंगे कहीं ना कहीं जरूर। साइन इनवर्स ये रहा, देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि आई इज इक्वल टू ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स मतलब x माइनस 3/2 बाई ए मतलब अंडर रूट 41/2 प्लस सी। तो ये i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाई अंडर रूट 41 प्लस सी इसका आंसर हो जाएगा। हमें बताइए क्लियर हुआ। ये आपका हो गया i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x माइनस 3 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाई अंडर रूट 41 प्लस सी, ये आंसर हो गया। आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा इस चैनल के बारे में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 और x माइनस बी ये लिखा गया है अंडर रूट के अंदर और बगल में क्या है dx। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये इसको ऐसे करेंगे कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स और उसके बाद फिर ये माइनस माइनस प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ए बी और इसके बाद dx। अब इसी को हम बाहर कर लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ अपने पास यहाँ क्या मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसको हमें पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है तो पूर्ण वर्ग के रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी बटे 2 और उसके बाद एक्स प्लस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। अब जितना जोड़े हैं उतना हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस ए बी माइनस कितना ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग लिख पाएंगे x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ये है ए बी माइनस यहाँ पर क्या लिख पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बटे बटे ये हो जाएगा 4। अब यहाँ इसको लिखेंगे x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बी, इसका इधर गुणा करेंगे तो 4 ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी और पूरे के बटे कितना आ गया 4। तो अब इसको बना सकते हैं हम लोग, क्या बनाएंगे लिखेंगे x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 घट गया तो बचेगा 2 ए बी तो यहाँ लिख पाएंगे प्लस 2 ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4। अभी इसमें से माइनस कॉमन लेकर आगे पीछे करके फार्मूला बनाते हैं इसको तो बनेगा अपने पास क्या हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस में प्लस वाला हो जाएगा माइनस में और पूरे के बटे कितना लिखा है 4। इसको कह सकते हैं x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस इसको बोलेंगे a माइनस बी बटे 2 और सब पर क्या लग जाएगा स्क्वायर। अब इस पूरे को हम यहाँ रखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसको फार्मूले से तोड़कर इंटीग्रेट करते हैं तो इसका फार्मूला होता है i इज इक्वल टू log mod x मतलब x माइनस ए प्लस बी बटे 2 और उसके बाद फिर होता है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू log mod x माइनस ए प्लस बी बटे 2 एक ब्रैकेट में आ गया प्लस अंडर रूट ये किस चीज से बना है, इस वाले से बना है कितने से x माइनस ए एक ब्रैकेट में x माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में और उसके बाद फिर यहाँ लिख दीजिएगा प्लस सी। ये आपका हो गया
फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, log x माइनस ए प्लस बी बटे 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए और x माइनस बी। इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। यहाँ तक बताइए बढ़िया से क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। नंबर 16, इसमें देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन, आपको केवल समझना है। आपको पिछली क्लासों में बताए हैं कि कभी भी अगर नीचे मतलब कि दिए हुए फलन का अवकलन ऊपर दिख रहा हो तो उसका आंसर log mod t प्लस सी होता है। फिलहाल हम इसको मान लेते हैं, एक बार मान कर ही लगाते हैं। माना 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर t मानेंगे कि t स्क्वायर, इस बार मानेंगे t स्क्वायर क्योंकि पिछली बार हम लोगों को 2 बार करना पड़ा था। एक बार t मानकर एक बार t स्क्वायर, दोनों में सेम आंसर आया था, लेकिन t स्क्वायर वाला क्या होता था, आसान होता था, इसलिए हम लोग इसमें मानेंगे t स्क्वायर। अवकलन करेंगे कि ये हो जाएगा 4x प्लस 1 और dx बराबर 2t dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके स्थान पर रख देंगे 2t dt बाई यहाँ पर t। रीजन अंडर रूट और t स्क्वायर तो कुछ हट जाएगा, ये t से t कटा, आपका 2 बाहर हुआ, इंटीग्रेशन dt का होता है t। तो I 2t प्लस c आंसर, 2t प्लस c आंसर I इज इक्वल टू 2, t की वैल्यू कितना, तो यहाँ से बताएंगे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। I इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर, 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं, एक बार सॉल्व कर चुके हैं, कैसे लगेगा, x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 2 और अपान अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx। इसके बाद फिर हम लोगों को बात करना है I इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, या इसको पहले t मानकर सॉल्व करिए। चलिए मानते हैं यहाँ कितना, माना x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। I इज इक्वल टू यहाँ पर बना 2 से 2 कैंसल, तो t dt अपान t प्लस 2 बाहर 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। t से t कैंसल, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt प्लस 2 इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसको कहते हैं हम लोग t प्लस 2, इसका हो जाएगा log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। t का मान रखिए, तो अगर t स्क्वायर इतना तो t बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। इस वाले क्वेश्चन का ये बनेगा फाइनल आंसर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना बना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्वेश्चन नंबर 17 है, प्लस 2 log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 17 हो गया। 18 की बात करते हैं, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। जितने क्वेश्चन हैं आपके अब सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। 18 के बाद जितने भी क्वेश्चन या 18 नंबर से जो भी आएंगे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो हम लोग अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसका तरीका आप ध्यान से समझते जाइएगा, कर ले जाएंगे, और अगर गड़बड़ ना करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो ऊपर दिया गया होता है क्या, 5x माइनस 2 बराबर लेमडा d बाई dx, इसको कह सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस म्यू, इतना मानना होता है। क्या माना, क्या करेंगे, कहेंगे माना 5x माइनस 2 बराबर लेमडा डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू। इसके बाद फिर क्या करते हैं, अवकलन करके लेमडा और म्यू का मान निकालते हैं। क्या करेंगे, अवकलन करके लेमडा और म्यू का मान निकालेंगे। तो चलिए इसको तो ऐसे ही रखेंगे, 5x माइनस 2 लेमडा, अवकलन करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 2 प्लस क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। बना लीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब तुलना करने पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे।
तो तुलना करने पर बताइए यहाँ पर x का गुणांक का तुलना करेंगे तो 6 लैम्डा बराबर 5, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया 5/6। अब म्यू की बारी है तो लैम्डा और 2 तो 2 लैम्डा प्लस म्यू बराबर -2। लैम्डा का मान रखिए 2 गुणे 5/6 प्लस म्यू बराबर -2 -2 तिहाई 6 ये 3 बन गया, उधर जाएगा तो माइनस में, तो म्यू बराबर -2 -5/3 ये 3 दूनी 6 तो 6 5 11/3। म्यू का मान कितना आया -11/3 आया। हम लोग लेम्डा और म्यू का मान निकाल चुके हैं। जब लेम्डा और म्यू का मान आ जाए तो आप लेम्डा और म्यू के मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। अब क्या बनेगा आपके पास, तो आप बन जाएगा 5x - 2 बराबर 5/6 और 6x + 2 प्लस माइनस का मिलकर -11/3 इतना आ गया। अब इस मान को कहाँ रखना है, समाकलन में। इस मान को समाकलन में रखने पर चलिए समाकलन में इसको रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को I = इंटीग्रेशन कितना मिला 5/6 6x + 2 -11/3 पूरे के बट्टे हर वाला पद जो लिखा है 3x² + 2x + 1 dx। दो भागों में बांटेंगे इसको, दो भागों में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा I = इंटीग्रेशन पहले 5/6 बाहर 5/6 बाहर बचा कितना 6x + 2 और इसके नीचे पहला वाला पद 3x² + 2x + 1 dx। अब लिखेंगे यहाँ -11/3 को बाहर तो बचा 1/, उसके नीचे भी दूसरा वाला पद कितना है, तो दूसरा वाला पद है 3x² + 2x + 1 dx। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर बताइएगा। हमने क्या किया, एक बार इस वाले के नीचे रख दिया, एक बार इसके नीचे। अब आपको ध्यान यही देना है। अब यहाँ क्या ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पर हमें समझना है कि I = 5/6। इस पूरे फलन को मान लीजिए I1 -11/3, दूसरे को मान लेंगे I2। अब I1 और I2 निकाल कर इस वाले समीकरण में मान रखना है। कोई छोटा सा समाकलन नहीं है, अच्छे खासे लेवल का समाकलन है। आपके यहाँ आएगा तो बहुत अच्छा मार्क देकर जाने वाला है। आ जाइए अब बात करते हैं हम लोग I1 पर। तो I1 = इंटीग्रेशन 6x + 2 / 3x² + 2x + 1 dx इतना हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मानने वाला है कि माना हर को कितना मान लें t, 3x² + 2x + 1 = t। तो 3x² का होता है 6x + 2 dx = dt। तो I1 = हो जाएगा इंटीग्रेशन पूरा का पूरा 1/t dt। 1/t का होता है log mod t, क्या होता है log mod t प्लस पहला है तो c1। अब t का मान रखने पर तो ये बन जाएगा log mod t के स्थान पर कितना 3x² + 2x + 1 + c1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। एक समाकलन I1 आ चुका है। आप किस पर काम करेंगे, I2 के ऊपर काम करना है। तो चलिए पहले एक बार हम लोग लगा लेते हैं, उसके बाद आपको चांस देंगे इसको नोट करने का। I2 पर काम करते हैं। अपने पास I2 = कितना है, इंटीग्रेशन 1/√3x² + 2x + 1 dx। यहाँ क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग उस वाले का निकालेंगे। पूर्ण वर्ग निकालने के बाद फिर I2 हमें प्राप्त होगा। यहाँ अब पूर्ण वर्ग पर काम करते हैं। यहाँ आपका क्या हो जाएगा बताइएगा, हमारे पास है
3x² प्लस 2x प्लस 1, 3 पहले कॉमन लीजिए, बना x² प्लस 2/3x प्लस 1/3, फिर ये बनेगा आपका 3, लिख सकते हैं x² प्लस 2 गुणे 1/3 गुणे x प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये एक तरफ, और उसके बाद कितना माइनस 1/3 का स्क्वायर, और उसके बाद प्लस 1/3, ये हो जाएगा, इसको कहेंगे 3, ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगाइए, 1/3 त्रिका 9 प्लस 1/3, तो ये बनेगा 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम कितना बन जाएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा 9, 1 प्लस 3, तो ये 2/9 हो जाएगा, तो 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपका जो आया है ये इस वाले के स्थान पर हमें रखना पड़ेगा, क्लियर हुआ, इस वाले के स्थान पर हमें मिल गया 3x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 3 मिला, और x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और उसके बाद कितना मिला है अपने पास, तो अपने पास उसके अलावा मिला है अपने 2/3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। प्लस वाला ज्यादा है इसलिए हम लोग प्लस वाले साइन के साथ जा रहे हैं, कौन सा ज्यादा है, प्लस वाला, इसलिए हम लोग प्लस वाले साइन के साथ जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसको यहाँ पर रखने की, तो रखेंगे तो हो जाएगा कितना, रखने के बाद आपको मिलेगा ये I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, यहाँ रखेंगे 3 और कितना x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर, इतना बन गया, और बगल में क्या बना है अपने पास dx, इस 3 को बाहर करिए, I2 इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर dx। x² प्लस a² के फॉर्म में ये फार्मूला आया है, जब x² प्लस a² के फॉर्म में आए तो हम कहते हैं 1/3 ये रहेगा, उसके बाद tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x मतलब x प्लस 1/3 बटे अंडर रूट 2/3 प्लस ये हो जाएगा c2, तो I2 इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस c2, ये समीकरण कौन सा हो गया, चौथा बन गया, समीकरण नंबर 4, 1/3 हो गया, और उसके बाद tan इनवर्स x बाई a, और यहाँ एक चीज अभी छूट रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1/a होता है तो इनटू में 1/a भी करेंगे 3/√2, तो ये देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल, कितना बच जाएगा यहाँ पर जो अपने पास बचेगा वो केवल और केवल होगा 1/√2। अब I1 और I2 का मान जो होगा, I1 और I2 का मान मुख्य समीकरण में रखने पर, यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा चांस देंगे आपको, देखिए यहाँ I1 और I2 कहाँ पर लिए हम लोग, ये लिए हैं, तो अब I1 व I2 का मान रखने पर, I1 व I2 का मान रखने पर फाइनल आंसर I इज इक्वल टू 5/6, I1 के स्थान पर कितना रखेंगे, log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1, उसके बाद फिर लिखा है माइनस 11/3 इंटू 1/√2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाई अंडर√2 प्लस c, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो
तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ढंग से समझ लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को ये ऊपर जो दिया गया होता है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता, मानना होता है। लेम्डा और म्यू का मान निकालकर उसी समीकरण 1 में रखकर जो मान प्राप्त होता है उसको मुख्य समाकलन में रखते हैं। रखने के बाद I1 और I2 के पार्ट में दो भागों में समाकलन को कन्वर्ट करके उसके बाद बारी बारी से दोनों भागों को हल किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे, ध्यान रखिएगा। आप लोग इसका पीडीएफ आप टीचमेंट पर प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसमें किसी को कोई भी किसी प्रकार की समस्या होगी तो बताइएगा। थोड़ा सा बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं आगे 19 नंबर। ऐसे ही आगे के सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कितना बड़ा सा क्वेश्चन गया है हम लोगों का ये फाइनल आंसर प्राप्त करने के कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? सेम क्वेश्चन है। कौन सा है? 19 नंबर है, 19 नंबर सेम क्वेश्चन है। अगर आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, फिर भी हम लोग इसको करवा देते हैं। एक क्वेश्चन और करवा दें, फिर आएगा सेम, तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे। आ जाइए, यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। I = 6x + 7 बटे अंडर रूट ये हो जाएगा x²। देखिए -4 और -5 तो -9x + 5 चौक 20 dx। कोई डाउट यहाँ तक? इसमें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको यहाँ पर मानना होता है, माना क्या मानेंगे? 6x + 7 बराबर लेम्डा d/dx x² - 9x + 20 प्लस म्यू। अब इसमें अवकलन करके समीकरण 1 बना देते हैं। जैसे 6x + 7 बराबर लेम्डा 2x - 9 प्लस क्या हो जाएगा? म्यू। 2x - 9 प्लस म्यू, ये समीकरण नंबर 1। अब तुलना करके लेम्डा और म्यू का मान निकालना है, तो चलिए तुलना करते हैं। यहाँ से तुलना करेंगे x के गुणांक का, तो 2 लेम्डा बराबर 6, तो लेम्डा बराबर कितना हो गया? 3। अगला तुलना करते हैं, क्या हो जाएगा? -9 लेम्डा प्लस म्यू बराबर 7, तो -9 गुणे लेम्डा के स्थान पर 3 प्लस म्यू बराबर 7, तो 9 त्रिक 27 प्लस म्यू बराबर 7, तो म्यू बराबर हो जाएगा 7 + 27 और म्यू बराबर 7 और 27 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। लेम्डा और म्यू का मान आ गया। अब लेम्डा और म्यू का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका बनेगा 6x + 7 बराबर लेम्डा के स्थान पर 3 2x - 9 प्लस 34। इस मान को अब क्या करेंगे? मुख्य समाकलन में रखने पर इस मान को कहाँ रखेंगे? मुख्य समाकलन में रखने पर। जब मुख्य समाकलन में इसको रखेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा? अपने पास मिल जाएगा I = इंटीग्रेशन, मुख्य समाकलन ये वाला है, 6x + 7 के स्थान पर आ जाएगा कितना? तो 3 और कितना? 2x - 9 और प्लस 34 बटे में जो लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए, अंडर रूट x² - 9x + 20 dx। समाकलन को दो भागों में अब बांट देना होता है। इसके बाद तो हो जाएगा I = 3 बाहर, इंटीग्रेशन 2x - 9 बटे अंडर रूट x² - 9x + 20 dx प्लस 34 बाहर होगा, इंटीग्रेशन कितना बचेगा यहाँ पर? 1 बटे अंडर रूट x² - 9x + 20 बगल में कितना हो जाएगा? dx। इसको बनाएंगे I = 3I1 + 34I2। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और इस समीकरण से अब I1 और I2 ऊपर से निकाल कर इसी समीकरण में मान आपको रखना होगा। मान रखने के बाद आपका फाइनल आंसर प्राप्त होगा। चलिए बात करते हैं अब मान रखने के लिए काम किया जाए। I1 बराबर कितना है तो बताएंगे, इंटीग्रेशन 2x - 9 बटे अंडर रूट x² - 9x + 20 बगल में कितना है? dx। यहाँ इसको t² मान लीजिए। माना x² - 9x + 20 बराबर
टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू 2t dt। मान रखेंगे I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके स्थान पर कितना 2 बाहर तो बन जाएगा t dt बटे इसके स्थान पर कितना t dt तो पहले से आ चुका है, तो यहाँ पर केवल कितना रखेंगे t रख दीजिएगा। अब t से t कैंसिल, तो I1 इज इक्वल टू 2 dt। अब इसको लिख सकते हैं कितना I1 इज इक्वल टू 2, उसके बाद यहाँ पर t प्लस C1 हो जाएगा। t का मान रखने पर t कितना आएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और 20 हो जाएगा। उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस C1। ये आपका एक और समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 4। कौन सा मान हमने प्राप्त किया? I1 प्राप्त कर लिया, I1 इतना आ गया। अब I2 पर काम करते हैं। देखिए I2 पर हम लोग काम करते हैं, तो I2 इज इक्वल टू कितना है अपने पास, उसको लेते हैं। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx। यहाँ इसको TU नहीं मानेंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा जानते हैं, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, फिर से पूर्ण वर्ग, क्योंकि एक में t एक में पूर्ण वर्ग, तभी समाकलन थोड़ा सा अच्छे लेवल का जाएगा। अगर आप सीधे यहाँ पर t मानने वाला दे देगा तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो चलिए इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्या दिया गया है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे 2 गुणे 9 बटे 2 गुणे एक्स प्लस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब जितना जोड़ा गया है उतना ही घटा दीजिए, माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस 20। तो ये हो जाएगा कितना x माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर एक तरफ, इधर माइनस 9 9 81 बटे 4 प्लस 20, तो हो जाएगा x माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 20 चौक 80, 81 घटेगा माइनस 1 बटे 4, लिख सकते हैं x माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। इस मान को यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बटे अंडर रूट x माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस बटे 2 का होल स्क्वायर dx। कितना बन गया? यहाँ पे किसी को डाउट हो तो बताइए। अभी बताइए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में बना है, क्या बना है आपका आंसर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर होता है log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से हम बनाएंगे, आएगा अपना I2 इज इक्वल टू log mod x, x मतलब x माइनस 9/2, और उसके बाद फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, x माइनस 9 बटे 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगा है तो माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस C2। इसको लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू log mod 2x माइनस 9 बटे 2, 2x माइनस 9 बटे 2 प्लस अंडर रूट, ये जो 9x आया है वो किसके स्थान पर आया है, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C2। समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 और 5 मतलब I1 और I2 का मान अब रखना पड़ेगा हमें मुख्य समाकलन के ऊपर। I1 और I2 का मान कहाँ रखना पड़ेगा हम लोगों को, मुख्य समाकलन के ऊपर रखना पड़ेगा। तो चलिए रखते हैं। फार्मूला अपने पास क्या आया था, फार्मूला आया था अपने पास I इज इक्वल टू कितना I1 था, ये देखिए 3I1 प्लस 34I2, दोनों मान को रखते हैं। I1 के स्थान पर कितना, तो यहाँ I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाँ I इज इक्वल टू 3I1 के स्थान पर कितना इंटू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34। I2 के स्थान पर कितना रखेंगे, I2 के स्थान पर ये रहेगा log mod 2x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c। ये हो जाएगा इस वाले का फाइनल आंसर।
3 इंटू 2 कितना बना 3 इंटू 2 मतलब 6 फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लाख माड x माइनस मतलब इसको गुणा कर दिए ये 2x माइनस 9/2 बन गया प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और उसके बाद ये हो गया प्लस c आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। ध्यान से एक बार समझ लीजिए ये आपके पास है आप हमें मैसेज करेंगे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन के आंसर हैं ये कोई छोटे और आसान क्वेश्चन नहीं है आपके लिए ध्यान रखिएगा और इतना भी आसान नहीं है तो नोट करते चलिएगा और बेहतर रहेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ है फिर नोट्स आप लोगों को हम प्रोवाइड कर देंगे लेकिन वो उतना फायदेमंद नहीं होगा अगर अपने आप से करेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है ये क्वेश्चन हो गया 90 नंबर। एक क्वेश्चन 20 नंबर है उसको हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 अपने पास है ट्राई करिएगा अगर बन जाता है तो ठीक है आंसर आप हमें बता दीजिएगा। बन जाता है तो आंसर हमें आप बता देंगे और नहीं बनता है तो कमेंट में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 20 में सॉल्व करवाएं तो हम 20 नंबर को भी आपको सॉल्व करवा कर दे देंगे किसी भी तरीके से। अगले वीडियो में हो सकता है क्वेश्चन नंबर 20 को सबसे पहले सॉल्व करवा दें अगर आप लोग बीच में कमेंट करके बताते हैं तो। 21 नंबर देखिए ये देखिए 21 नंबर क्या है जो 19 नंबर है वही 21 नंबर है ये ऐसे लिया है तो 21 नंबर भी आप सॉल्व कर लीजिएगा सेम क्वेश्चन है। 22 नंबर की बात करते हैं देखते हैं 22 नंबर क्या है एक सेकंड रुकिएगा 22 नंबर क्वेश्चन हट चुका है उसको एक बार हम ला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अपने पास है हाँ ये है x प्लस 3 i इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या है x प्लस 3 बटे उसके बाद कितना है x स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 5 dx। कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 22 में भी। और 23 की बात करें 23 नंबर सॉल्व कर लें। चलिए 23 नंबर चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 अपने पास 23 नंबर क्वेश्चन है इस तरीके से दिया है बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। फिलहाल हम लोग सॉल्व जरूर कर चुके हैं सेम क्वेश्चन आपका ये इसके पहले 19 नंबर में लेकिन हम लोग फिर से एक बार 23 नंबर को भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना होता है माना 5x प्लस 3 बराबर लिम्डा डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस क्या करेंगे म्यू इतना मान लेंगे। इतना मानने के बाद आपको यहाँ पर पहले अवकलन करना है तो 5x प्लस 3 बराबर लेम्डा 2x प्लस 2 प्लस म्यू समीकरण 1 बना। तुलना करिए तो 2 लेम्डा बराबर 5 तो लेम्डा बराबर कितना हो गया 5/2 और उसके बाद अचर पद की तुलना करेंगे 2 लेम्डा प्लस म्यू बराबर 3 तो 2 गुणे 5/2 प्लस म्यू बराबर 3 ये कट गया म्यू बराबर कितना आ गया -2। लेम्डा और म्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 5x प्लस 3 बराबर 5/2 2x प्लस 2 -2। इस मान को कहाँ रखेंगे अब समाकलन में। इस मान को कहाँ रखने पर समाकलन में रखने पर जब इस मान को आप समाकलन में रखेंगे तो आपके पास समाकलन बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5/2 2x प्लस 2 -2 और पूरे के बटे अंडर रूट कितना x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x dx कितना बन गया आपका क्लियर हुआ यहाँ तक। हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया। चले देखते हैं 23 नंबर i इज इक्वल टू सबसे पहले यहाँ क्या करना होता है माना 5x प्लस 3 इज इक्वल टू लिम्डा डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस म्यू तो इसको हम लिखेंगे 5x प्लस 3 बराबर लिम्डा 2x प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा म्यू समीकरण 1। तो 2 लेम्डा बराबर 5 तो लेम्डा बराबर कितना हो गया 5/2 लेम्डा बराबर कितना 5/2। उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे लेम्डा 4 प्लस म्यू बराबर 3
तो 4 गुणे 5/2 प्लस म्यू बराबर क्या हो जाएगा 3, 2 दूनी 4 तो 5 दूनी 10, म्यू बराबर 3 माइनस 10 तो म्यू बराबर हो जाएगा माइनस में 7। लेमडा और म्यू का मान रखेंगे अब यहाँ पर तो बन जाएगा अपने पास 5x प्लस 3 बराबर 5/2 2x प्लस 4 माइनस 7। इस मान को कहाँ रखने पर, इस मान को अब कहाँ रखेंगे, समाकलन में रखने पर। इस मान को जब समाकलन में रखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बताइएगा, हमारे पास बन जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5/2 2x प्लस 4 माइनस 7/√x² प्लस 4x प्लस 10 dx। दो भागों में बांट दीजिए। i इज इक्वल टू 5/2 बाहर इंटीग्रेशन 2x प्लस 4/√x² प्लस 4x प्लस 10 dx माइनस 7 बाहर 1/√x² प्लस 4x प्लस 10 dx। I1 और I2 के फॉर्म में लिखना है तो हम कहेंगे I इज इक्वल टू 5/2 I1 माइनस 7 I2। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 बन गया। क्लियर यहाँ तक बताइए। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, I1 और I2 निकालने के बाद I1 और I2 निकालने के बाद इस वाले समाकलन में लाकर रखेंगे मान। चलिए काम करते हैं। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा तो बताएंगे I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 4/√x² प्लस 4x प्लस 10 dx। क्या माने t की टी स्क्वायर, तो आप कहेंगे टी स्क्वायर मानिएगा x² प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो बन जाएगा ये 2x प्लस 4 dx इज इक्वल टू 2t dt। I1 इज इक्वल टू 2 बाहर, यहाँ बनेगा t dt, नीचे बनेगा t से t कैंसल, तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ बताएंगे I1 इज इक्वल टू 2 dt। I1 इज इक्वल टू 2t प्लस c। I1 इज इक्वल टू 2 t के स्थान पर कितना, तो t जो हम लोग माने हैं ये वाला, इसी में रूट लग जाएगा √x² प्लस 4x प्लस 10 ये प्लस c1। ये समीकरण नंबर 3। और ये किसका मान आ गया, I1 का भी मान हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। I2 पर काम करना शुरू करते हैं। I2 पर काम करना आप शुरू करेंगे तो अपने पास क्या है, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना है, I2 पर है 1/√x² प्लस 4x प्लस 10 dx। पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, यहाँ आसान है ये वाला थोड़ा सा। x² प्लस 4x प्लस 10 लिखा है, x² प्लस 4x प्लस 10 लिखा है, इसको कहेंगे x² प्लस 2 गुणे x प्लस 2 का स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 प्लस 10, तो ये बनेगा 6x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 अकेले, इसको लिख देंगे √6 का होल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो बताइए, इसको क्या लिख देंगे √6 का स्क्वायर, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, इतना बन गया। अब इतना बनने के बाद इस वाले को यहाँ रखेंगे तो बनेगा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। अब इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा I2 इज इक्वल टू log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस c2 इतना। अब इसको क्या बना सकते हैं, कहेंगे I2 इज इक्वल टू
log mod x प्लस 2 और दूसरी तरफ कितना बन जाएगा प्लस, ये पूरा किसको सॉल्व करने पर आया है तो कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c2, समीकरण नंबर 5। ये बना था 3, अच्छा ये बन जाएगा आपका 4 नंबर। क्लियर हुआ? समीकरण नंबर 4 कितना आ गया अपने पास, तो समीकरण जो 4 बनकर आया वो अपने पास आ गया log mod x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 c2। अब यहाँ पर जो I1 और I2 दिख रहा है इस वाले में मान रखेंगे, यहाँ लिखते हैं अब I इज इक्वल टू कितना है, अब I इज इक्वल टू 5/2 I1 माइनस 7 I2, दोनों मान रखेंगे। I इज इक्वल टू 5/2, I1 कहाँ पर है, ये है, इंटू 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7। अब I2 का मान रखते हैं, I2 कितना है अपने पास, तो ये रहा I2, थोड़ा सा ये देखिए log mod x प्लस 2 प्लस अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x, कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c, ये 2 से 2 कट गया। I इज इक्वल टू 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 लॉग x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 log x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो क्लियर है, ये वाला आपका हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया था, ये क्वेश्चन था, यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को हमने यहाँ तक किया, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए सेम उसी मेथड पर ये आपका पूरा का पूरा लास्ट तक नोट्स प्राप्त कर सकते हैं आप हमसे, लेकिन आप लिखिएगा जरूर, अगर नहीं लिखेंगे तो ये समाकलन आप बना नहीं पाएंगे। क्लियर है, कोई भी नहीं बना सकता और ना ही कोई आपको पढ़ा पाएगा, अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप कितनी भी कोशिश कर ले सीख नहीं पाएंगे, ये बात क्लियर है, जो है वो स्पष्ट। तो ध्यान, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हैं, आप समझ लीजिएगा, आपके पास लिखा है x स्क्वायर 2x, इसको हमने पूर्ण वर्ग बनाया, पूर्ण वर्ग बनाकर सिंपल tan इनवर्स x के फार्मूले से इसको सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन है, ये आप अपने आप से सॉल्व करके इसका आंसर हमें भेजेंगे। आपको ये बताया गया है अगर आप किसी भी तरीके से डाउट से परेशान हैं तो आप इस वाले पर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन से भेज सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं, इसमें 1-2 छोड़े हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगर इन क्वेश्चंस में भी डाउट आता है तो आप यहाँ पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे यहाँ का जो टॉपिक है उसको आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग यहाँ तक सेशन में जुड़े हुए हैं और सेशन पसंद आया होगा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।